नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सूर्या। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जगदेव प्रसाद का वैसे नारा जो आपको सुनकर आपके अंदर का खून गर्म हो जाएगा। तो चलिए हम सुनाने का आप लोगों को काम करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा करते थे कि भैंस पालो और अखाड़ा खोदो। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, ये आप लोग को हम बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भैंस का दूध तुझको शक्ति देगा, भैंस का दूध तुझको शक्ति देगा। करो अभ्यास कुश्ती का हमेशा, करो अभ्यास कुश्ती का हमेशा। उधर देखो बुलाती राजनीति, उधर देखो बुलाती राजनीति। लिए कर माल तुम पर डालने को, लिए कर माल तुम पर डालने को। देखिए कितना बड़ा बात बोलते थे कि भैंस पालेगा तो उससे जो दूध मिलेगा, दूध पीकर एकदम हिष्ट पुष्ट बनो और मजबूत बनो। अखाड़ा खोदो, अखाड़ा खोद कर कुश्ती लड़ो और कुश्ती लड़कर अपने शरीर को इस तरह अजर अमर कर लो कि किसी को हराने में मजा आ जाएगा। और राजनीति में भाग लो, तभी आपको हक और अधिकार मिलेगा, नहीं तो आपका कोई कल्याण नहीं होगा। इस तरह का हमेशा लोगों को समझाने का काम करते थे। आगे कहते हैं, अपने भाषणों में इनका आह्वान था, शिक्षित बनो, गाय भैंस पालो, अखाड़ा खोदो और राजनीति में भाग लो। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षित होना, जितने भी गरीब गुरबा दबे कुचले लोग हैं, उसको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षित नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप समझदार नहीं होगा, तुमको किसी भी चीज में आपको मूर्ख बना देगा। लेकिन शिक्षित रहोगे तो आपको मूर्ख बनाना इतना आसान बात नहीं है। गाय भैंस पालो, जिससे गाय भैंस से दूध आएगा, पी कर दम मजबूत रहो। अखाड़ा खोदो, अखाड़ा खोद कर कुश्ती लड़ो और राजनीति में भाग लो। इस तरह से लोगों को समझाते थे। जब तक राजनीति पर कब्जा नहीं होगा, देश का खासकर शोषितों का कल्याण असंभव है, वो कहते थे। समझिए कितना बड़ा बात बोलते थे। उस समय के जितने भी नेता हुए, लोगों को समझाने के लिए, गरीब गुरबा दबे कुछ लोगों को समझाने के लिए हमेशा इस तरह का भाषण दिया करते थे। भाषणों में नारा था। समझिए कि इस तरह का नारा सुन सुनकर जितने भी गरीब गुरबा दबे कुचले जो लोग हैं, उनके रगों रगों में खून दौड़ने लगता था। आगे कहते हैं दोस्तों, इस समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नारा है जगदेव प्रसाद का। 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है। ध्यान रखिएगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस तरह से लोगों को समझाने का काम करते थे। कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, यानी 100 लोगों में 90 लोग जो है शोषित है, उन पर शोषण किया जाता था। लेकिन 90 भाग हमारा है। पूरे देश का राजपाट जो हुआ, जितना धन धरती है, उसका 90 भाग हमारा है। लेकिन 10 जो है, 10 लोग जो है उस पर शासन कर रहा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस तरह से लोगों को समझाते थे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। समझिए, पूरे देश का धन धरती जो है, राजपाट का 90 भाग हमारा है। लेकिन आजकल के जितने भी गरीब गुरबा दबे कुचले, लेकिन समझने का कोशिश नहीं करता है। आजकल के जो है लोग जो है धर्मों में जितना अखंड पखंड कर्म कांड में भुलाए हुए हैं, लेकिन जगदेव प्रसाद जैसे महान नेता लोगों को समझाने का काम करते थे। आगे कहते हैं दोस्तों कि समझिएगा बहुत अच्छे से लोगों को समझाने का काम करते थे।
उन्होंने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 25 अगस्त 1947 को शिवपूजन शास्त्री की अध्यक्षता में बुलाई गई सभा में शोषित दल का गठन होता है, यानी शोषित दल एक पार्टी बनता है। उस पार्टी में जगदेव प्रसाद का भाषण होता है और भाषण में क्या बोलते हैं वो आप लोग को सुनाने का काम करेंगे। दल गठन करने के बाद पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में ओजस्वी भाषण देते हुए उन्होंने कहा, सामंतवादी जाति वाले जो लोग होते हैं, सामंतवादी जाति वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं जगदेव प्रसाद, सुनिए। कहते हैं कि सामंतवादी जाति वालों ने हमारे बाप दादाओं से हलवाही करवाई है। मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं लिया हूं। बोलते हैं, समझिएगा, क्या कहते हैं कि सामंतवादी जाति वालों ने हमारे बाप दादाओं से हलवाही करवाई है, लेकिन मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं लिया हूं। मैं तमाम काले कलूठों को निश्चित नीतियों के अंतर्गत एक मंच पर खड़ा करूंगा और दिल्ली की गद्दी पर ऐसे ही लोगों को बैठाऊंगा जो धन दौलत का बंटवारा स्वयं करेगा। देखिए कितना अच्छा बात बोलते थे। आगे उन्होंने कहा, आज मैं 100 वर्ष की लड़ाई की बुनियाद डाल रहा हूं। आज मैं 100 वर्ष की लड़ाई की बुनियाद डाल रहा हूं। यह लड़ाई लंबी होगी और कठिन भी, चूंकि आज मैं जिस पार्टी का निर्माण किया हूं और कर रहा हूं यह क्रांतिकारी पार्टी है। इसमें आने और जाने वाले को कमी नहीं रहेगी, आते रहेगा और जाते रहेगा, इससे कोई फर्क ये पार्टी को पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसकी धारा रुकेगी नहीं, इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देते हैं, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, इसमें पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। समझिए कितना अच्छा बात। उस समय के जमाना में ऐसे ऐसे लोग जो है जगदेव प्रसाद जैसे महान नेता ने लोगों को जगाने का काम किया है। और कहते हैं, जीत अंतोगतवा हमारी ही होगी। इनका नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बात बोलते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सत्ता में भागीदारी और रोटी तथा इज्जत की स्थापना, यही उनकी लड़ाई का मूल उद्देश्य था। समझिए उस समय के ज़माना में इस तरह से भाषण दिया करते थे, लोगों को समझाने का, जगाने का काम करते थे। आगे कहते हैं दोस्तों, उन्होंने विधानसभा यानी बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने गरजते हुए सदन में वर्ग संघर्ष की चर्चा की और कहा कि आज का समाज दो तबकों में बटा हुआ है। कितने वर्गों में? 2 तबकों में बटा हुआ है। एक है गरीब और दूसरा है अमीर, और उसी को कह सकते हैं शोषित और शोषक। पिछड़ी, आदिवासी, हरिजन और मुसलमान तमाम जातियां शोषित है, जबकि सामंतवादी जाति वाले शोषक है। जीवन के हर दौर में 90% शोषितों के लिए 90% हिस्सा देना ही सही सामाजिक न्याय है। जगदेव प्रसाद का लक्ष्य देश के अंदर सभी शोषितों के लिए इज्जत और रोटी की लड़ाई लड़ना और उनमें कर्तव्य अधिकार का स्वाभिमान भरना था। इसके लिए उन्होंने शोषितों को राजनीति में भाग लेने के लिए बराबर आह्वान करते थे कि तुम लोग राजनीति में भाग लो। इस तरह से जगदेव प्रसाद लोगों को समझाने का काम किए हैं दोस्तों।
ऐसे ऐसे महान नेता को मैं दिल से नमन करता हूं दोस्तों। ऐसे नेता को अगर उनकी जीवनी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका रोम रोम जो है खड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही था। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।